गांव एल्डरमूर हर शाम एक मोटे कोहरे में ढक जाता था, जो संकरी गली और पुराने पत्थर के घरों को निगल जाता था। गांव के लोग इस कोहरे के बारे में धीरे धीरे बात करते थे, यह कहते हुए कि यह जीवित है, एक दुष्ट प्राणी जो असावधान लोगों का शिकार करता है। लेकिन सारा के लिए, जो हाल ही में गांव में आई थी, यह केवल एक मौसम की घटना थी, जब तक कि वह रात नहीं आई जिसने सब कुछ बदल दिया। सारा ने शहर की तेजी से भागती जिंदगी से बचने के लिए एल्डरमूर में पनाह ली। उसने गांव के किनारे एक सुंदर कॉटेज पाया, जिसकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं और फर्श पुरानी लकड़ी के थे। पहले रात वह अंगीठी के पास बैठी, हाथ में एक कप हर्बल चाय, और शांति महसूस कर रही थी। बाहर कोहरा धीरे धीरे बढ़ने लगा, हवा को घना और गांव की आवाजों को मंद कर दिया। जब घड़ी ने आधी रात को घुमाया तो एक असहज शांति ने कॉटेज को ढक लिया। सारा खिड़की बंद करने के लिए खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, उसे कुछ सुनाई दिया। कोहरे में एक हल्की सुर्र सुर्र करती फुसफुसाहट। यह नरम, लगभग लुभावनी थी, और यह उसे बुला रही थी, सारा, आओ खेले। लेकिन उसने इसे अपने मन की एक चाल समझकर खिड़की बंद कर दी और अपनी कुर्सी पर लौट गई। लेकिन फुसफुसाहटें बरकरार रहीं और तेज होती गईं। सारा, हम इंतजार कर रहे हैं। जिज्ञासा के खिंचाव को नकारते हुए उसने एक शॉल लपेटा और बाहर कदम रखा। कोहरा उसे एक जीवित चीज की तरह घेरने लगा और उसने गांव के चौराहे की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां फुसफुसाहटें एकत्रित होती दिखाई दी, एक अपसामान्य धुन में। जब वह चौराहे पर पहुंची तो उसे अकेला पाया। स्ट्रीट लैंपों की हल्की रोशनी में धुंधले साए नाच रहे थे। तुम कहां हो? उसने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। फुसफुसाहटें उसके चारों ओर घूमने लगी, जैसे एक भूतिया हवा। हमसे मिलो या हमसे मिलो। डर ने उसके दिल को चीर दिया, लेकिन एक अजीब खिंचाव उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। वह चौराहे के केंद्र में एक प्राचीन ओक के पेड़ की ओर बढ़ी। इसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं कंकाल के अंगूठों की तरह बाहर निकल रही थीं यको, और इसकी जड़ के पास एक पत्थरों का चक्र था, जो समय की धारा में चिकना हो गया था। जैसे ही वह निकट पहुंची, फुसफुसाहटें तेजी से बढ़ने लगी, एक आवाजों का संवेद जो उससे गुहार कर रहा था। हम भूले हुए हैं, हम खो गए हैं, हमारी मदद करो।